तो भाइयों, जो अभी स्थान दिखाया था, जो तीर्थ स्थल दिखाया था शिव जी का मंदिर, उसका इतिहास ये है कि जैसे आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी ना। और हाँ, मैं पहले बता दूं कि ये मैंने भी सुनी है, कहीं पढ़ी है, तब जाके मैं भी बता पा रहा। तो अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, पहले मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो जैसे गणेश जी की और कार्तिकेय की लगी थी कि जो पहले चक्कर मार के आ जाएगा पूरी दुनिया का, 7 चक्कर मार के आ जाएंगे, तो उस वही योग्य पुत्र माना जाएगा और उसे आशीर्वाद देने था शिव जी को। तो भाई रेस शुरू होती है। तो सबको पता है कि कार्तिकेय तो अपने मोर के पे निकल जाते हैं चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गणेश जी वहीं पे 7 चक्कर काट के कह देते हैं कि मेरी दुनिया मेरा विश्व तो आप ही हो। अगर मैंने आपके चक्कर काट लिए, आप ही सबके वही हो, भगवान हो, सबसे ऊपर हो, तो सबके निर्माता हो, तो आपके चक्कर काट लिए तो मतलब सबके चक्कर काट लिए, तो उसे मिल जा। उसे कहते हैं गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाएगा, जो भी आशीर्वाद मिलता है वहाँ पे। तो जब कई साल बाद कार्तिकेय जी आते हैं चक्कर वक्कर लगाते, तो देखते हैं गणेश जी को कि से तो सब राजपाट मिला हुआ है, सब सुख सुविधाएं, और मैं वहाँ चक्कर मार रहा। तो वे थोड़ा नाराज़ होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो ये कंप्लेन करते हैं शिव जी को, मतलब कि इस तरह से कि गुस्सा हो गए, दिखाते हैं ना एक इरिटेशन की आप इसे ज़्यादा प्यार करते हो, मेरा महत्व नहीं है ये हो। तब शिव जी उससे कहते हैं, अगर तू अपने आप को प्रूव करना चाहता है ना, तो 11,000 साल तपस्या कर यहाँ बैठ कर इस स्थान पर, तब तुझे मानना जाएगा, तब कि तू भी भगवान है, तुझे दर्जा दिया जाएगा और पता चलेगा कि हाँ, तू भी सच्चा है, मेरे लिए एक सच्चा पुत्र है जो मेरे लिए कर सकता है मेरे कहने पे। तो कार्तिकेय जी चले जाते हैं 11,000 वर्ष की तपस्या के लिए। तो उस वक्त पार्वती जी कहती है कि अगर ये वहाँ रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या। तो शिव जी बोलते हैं कि कुछ भी घास फूस पत्ते खा लेगा, हमें क्या मतलब है, तपस्या कर रहा कुछ भी खाए, लेकिन माँ का दिल तो माँ का होता है। तो उन्होंने शिव जी का त्रिशूल उठा के मारा था, तब यहाँ से दूध की गंगा बही थी, दूध की गंगा बही थी कि माँ कम से कम ये दूध तो पी लेगा। तो शिव जी पार्वती से बोलते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, आने वाले कलयुग में लोग बाग इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसके ऊपर लड़ेंगे, इसे बेचेंगे, इसका व्यापार करेंगे, तो तुमने बहुत गलत कर दिया। तो पार्वती जी बोलती है मुझे नहीं पता, आप देख लो, इसका जो भी समाधान होगा, जैसे भी करना आप देख लो। तब शिव जी बोलते हैं कि इसका समाधान जो भी होगा वो परशुराम जी कर देंगे आने वाले समय में। तो परशुराम जी आते हैं, यहाँ से देखते हैं दूध की गंगा बह रही, तो ये सोचते हैं देखो मैं भी टेस्ट करके कि दूध की गंगा कैसी है। तो 2 मुट्ठी चावल फेंक के मारते हैं और अपनी खीर पकाने लगते हैं हंडी में। तो जब वो खीर पक रही होती है, बनने वाली, बिल्कुल तैयारी होने वाली होती है, तब ना जाने कौन पंछी या कोई आदमी कैसे उनकी हंडी गिर के टूट जाती है। तो टूट जाती है तो परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। वो बोलते हैं कि किसने मेरा प्रसाद गिराया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। वे बहुत क्रोधित होते हैं, पूरा प्रचंड मचा देते हैं, एकदम क्रोधित। तो तब शिव जी, विष्णु जी और शंभु जी धरती पर आते हैं। वो बोलते हैं क्या हुआ, यूँ कहते हैं कि ना जाने किसने मेरे यो खीर का प्रसाद गिरा दिया और मैं क्रोधित हूँ, जो भी होगा मैं उसका विनाश कर दूंगा। तो वे कहते हैं कि ध्यान लगा के ध्यान से सोचो कि कौन था, किसने आके आपकी खीर को गिराया। जब परशुराम जी अंतर ध्यान होकर ध्यान से सोचते हैं तो उन्हें सपने में दिखाई देता है कि ये जो नदी है, दूध की नदी, वो एक छोटी सी बच्ची खेलते हुए आती है और उनकी हंडी को गिरा देती है। तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं इस दूध की नदी को देख के, और वो उन्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद तेरे से कोई दूध नहीं बहेगा, और तूने मेरी खीर गिराई तो आज से तू दूध गंगा नहीं, खीर गंगा के नाम से जाना जाएगा। तो तब से इस जगह को खीर गंगा के नाम से जाने लगा। तो ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ से लोगों ने टूरिज्म फैला दिया। चलो ठीक है, घूमना और टूरिज्म भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ से दारू नशा, सबको पता, वीड सिगरेट सब चलते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल की तरह रखना चाहिए। मेरा विचार है, कर तो मैं कुछ सकता नहीं, बट ठीक है, कुछ 10 लोग भी देखेंगे तो शायद आप ना करो, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे के लिए। भाई लिख रहा पहले ही, आजा। यो है यो, यहाँ से गर्म पानी का वो कुंड यहाँ से जा रहा, पता नहीं कहाँ सारा ऊपर से भाई ये क्यों पॉइंट है, अब पता नहीं, मना है, यहाँ तो जा नहीं सकते। और ये पानी होके नीचे वहाँ सामने कुंड में जा रहा है, ये नीचे आना रहे। तो यह है वो कुंड है जहाँ पे सब टाइम गर्म ही पानी रहता है, और ये भी शायद उन्हीं के लिए, कार्तिकेय के लिए, ताकि वे स्नान कर सके गर्म पानी में। इतनी ठंड होने के बावजूद उन्हीं के लिए बनाया गया था। और आज भी इतनी ठंड में वहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री था, उसमें भी इतना गर्म पानी था कि कोई भी लोग आराम से नहा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो।